जो चीजें मैंने अपने लाइफ में किया था, जिससे मैं गुजरा हूं, इन्हीं चीजों को मैं शेयर करने वाला हूं। मैं आपसे आपके सीने में आग लगाने के लिए आया हूं। तैयार है? किसे इंसान है भाई आग लगवाने के लिए तैयार है? तो मेरे दोस्त, मैं वेद प्रकाश ओझा, जब इस काम को मैंने शुरू किया था तो मेरे भी लाइफ में काफी सारे दिक्कतें थी। यस नो? छोटा से गांव से शुरुआत हुआ था, छोटा सा फैमिली से था। हमारे सभी अपलाइन यहां बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा एक बार हमारे सभी ग्रेट अपलाइन के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और दो अपलाइन बाहर है, धर्मेंद्र चौधरी जी और मान साहब, उनके भी सम्मान में एक बार ताली बजा दीजिए। तो मेरे दोस्त, मैं भी जब शुरू किया था ऐसे 7 साल पहले, तो मैं कोई नेटवर्कर नहीं था और मैं भी कोई बड़े घर से नहीं आया था। मेरे अंदर भी वो चीजें नहीं थी। सोच सकते हैं जिसको बोलना नहीं आता था। जब कोई मेहमान घर में आते थे तो गांव में होता है जो सामान रखने वाला एक बॉक्स बनता है, मैं उसके पीछे जाकर छुप जाता था, नहीं तो पलंग के नीचे घुस जाता था। मैं मैट्रिक तक की बात कर रहा हूं। और जब तक वो जाते नहीं था तब निकलता नहीं था। क्यों? कि बात करना पड़ेगा। मेरे दोस्त, आज वही इंसान आपके सामने बैठ के बात कर रहा है। ये सनो? तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बीच में मेरे लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए थे। ऐसे ऐसे दिन भी आए थे कि सोच रहा था कि मैं सुसाइड कर लूं, मैं मर जाऊं, कभी नदी में छलांग मार दूं, कभी कुछ कर लूं, कभी ट्रेन के नीचे कट जाऊं। और आपके भी लाइफ में कई लोग आते होंगे। मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे, क्योंकि अगर सारा कहानी बताऊंगा तो 7 साल लग जाएंगे, क्योंकि 7 साल की घटना है। मेरे दोस्त, छोटा सा गांव में मेरा जन्म हुआ, बिहार का छोटा सा गांव। वहां मेरी पढ़ाई हुई। जन्म हुआ तो मैंने अपने फैमिली को ऊंचाई पे देखा। मेरे फादर ग्राम सेवक थे। ग्राम सेवक समझ सकते हैं कि अच्छा खासा इनकम होता है। मेरे दादाजी गांव के मुखिया थे 25 साल से। मेरे गांव में आज भी आप जाएंगे तो नाम नहीं बताना पड़ता है। आप जाएंगे तो बोलेंगे कि बाबा के बंगले पे जाना है, तो लोग बोलते हैं कि यहां से चले जाइए, आप पहुंच जाएंगे। आज भी वो मेरा बंगला जो है, अभी मैंने एमसी से बनवाया, 100 साल से था वो। मैंने हाथ देखा था कि मैं अपने दादाजी की उंगली पकड़ के गांव में जब चलता था तो लोग ऐसे प्रणाम करते थे, क्योंकि गांव में सबसे अच्छा पदवी था, यानी रिलेशन में बड़े लगते थे। एक तो ब्राह्मण, दूसरा से जमीन ज्यादा, तीसरा परिवार बड़ा। लेकिन वो काल मैंने देखा था। और अचानक से जब 7 साल का था, मेरे फादर हार्ट अटैक के कारण एक्सपायर हो गए। और कोई नहीं जानता है किसके लाइफ में क्या आने वाला है। ये सनो? और उसी बीच में मेरे दादाजी भी एक्सपायर हो गए। और आपको पता है कि बिहार, यूपी, झारखंड में उस सेक्टर में जाएंगे तो आपको घर की महिलाएं काम नहीं करती है, सभी लोग घूंघट में रहते हैं। और मेरे दोस्त, धीरे धीरे घर का स्थिति बिगड़ना शुरू हुआ। और एक दिन ऐसे हुए कि उसी गांव के लोग हंसना शुरू कर दिए। हर महीने जमीन बिकना शुरू हो गया। आज 1 एकड़, फिर 2 एकड़, ऐसे करते करते बड़ा होते होते मैं प्राइवेट स्कूल से सरकारी में चला गया। सरकारी में भी जाने के लिए पैदल जाता था, फटे हुए बैग लेके जाता था, पांव में कई बार चप्पल नहीं होने के कारण उसको धागा से बांध कर चलता था। ऐसा शायद हमारे बीच में कई लोग हैं, उनके साथ भी होता होगा। कई बार एग्जाम के पैसे देने के लिए मेरे पास कुछ था ही नहीं, उस फैमिली से था मैं। अब सोचिए कि अपने सामने मैं ये चीज देखा और धीरे धीरे बर्बाद होना जब शुरू हो गया। घर का बड़ा लड़का, क्या करना चाहिए मुझे? हम तो बहुत सारे लोग कुछ सोचते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि नहीं, भगवान है जो देगा, जैसा करेगा वैसा हो जाएगा। मेरे दोस्त, घर के लोग बोले कि तुमको बाहर जाना चाहिए कमाने के लिए, नहीं तो जमीन सब खत्म हो जाएगा। और मैं भी सोचा कि कोई ना कोई काम करना चाहिए। और मेरे दोस्त, मैंने कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ जमीन बेच के। जब कोई काम लगता था तो 5 कट्ठा 7 कट्ठा ऐसे जमीन बिकना शुरू हुआ। मैट्रिक के बाद कॉलेज में गया और मेरे घर वाले बोले कि बेटा
पढ़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला है, तुम बाहर चले जाओ। और मेरे दोस्त, घर के परेशानी के चलते, अपने छोटे 2 बहन के चलते, एक छोटा भाई था, मम्मी घर से बाहर नहीं निकली। उन सबके पेट को पालने के लिए मैं गोपालगंज से बनारस पहुंचा। और बनारस पहुंचने के बाद एक ट्रेन चलती है, इसका नाम है ताप्ती गंगा एक्सप्रेस। उसके चालू बोगी में जाकर बैठ गया। मेरे पास भाड़ा देने के भी पैसे नहीं थे। कोई बोला लुधियाना चले जाओ, कोई बोला कहीं चले जाओ, कोई बोला सूरत चले जाओ, वहां पे धागा मिल में काम मिल जाएगा। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, सूरत मुझको अच्छा लगा और मैं 2 लीटर का पानी का बोतल लेके बाथरूम में जाकर बैठ गया, टीटी के डर से। 36 घंटा ट्रेवलिंग किया, 36 घंटा बाथरूम में बैठ के। लग रहा था कब सूरत पहुंचूंगा। और मेरे दोस्त, ट्रेवलिंग करने के बाद मैं सूरत पहुंचा। बीच में बहुत सारे मुश्किलें आई। सूरत पहुंचने के बाद जब सूरत पहुंचा तो सोचा कि जाके अच्छा काम करूंगा, लेकिन देखा कि खटर पटर वहां पे फैक्ट्री में मशीनें चलती है, वहां कुत्ता को छोड़ दीजिए वो भी पागल हो जाएगा, इतना आवाज लगता है उसमें। टेम्परेचर 50 के करीब में चलता है, 45, 50, कोई पंखा नहीं चलता। मेरे चाचा जी रहते थे, मैं बोला कि मुझे भी कोई अच्छा काम लगा दीजिए, कंप्यूटर चलाना हो और बैठ के मैं काम करूं। मैं सीखने के लिए गया था। बोले खाना लेके आओ, वो फैक्ट्री में काम करते थे। मैं रोज का टिफिन पहुंचाते पहुंचाते धीरे धीरे चलते चलते मैं उस काम को सीख लिया। जब देखा कि पगार मिलता है सबको 5,000, 6,000, तो जब पैसा कोई कमाता नहीं है और उसके सामने पैसा गिनती होता है तो उसको अच्छा लगता है, ऐसे नो। और मुझे भी अच्छा लगा और मैं बोला कि मैं भी करूंगा। और उस काम को लोग 1 साल में 6 महीना में सीखते हैं, मैं 3 महीने में सीख लिया। घर से फोन आते थे कि दवा के पैसे नहीं है, कभी कुछ हुआ है, कभी कुछ हुआ है। मेरे दोस्त, घर का बड़ा लड़का, इतना सुख देखा था। इतना सुख देखने के बाद कभी कभी खाने के पैसे नहीं होते थे, इतने खराब कंडीशन आ गए। मजबूरी में मुझे उस मशीन को चलाना पड़ा। 12-12 घंटा मैंने मेहनत किया। इस कंधे पे 1-1 क्विंटल का मैं बीम उठाता था, जिस कंधे पे मैंने आज तक कुछ नहीं किया था। मेरे साथ जो काम करते थे कोई पढ़ा लिखा नहीं था, गांव के लोग थे। उसमें बोलता था कि आगे आप रहो, पीछे मैं रहता हूं। कई बार तो छत से बीम उतारते उतारते मैं जमीन पे गिर गया। मेरे घुटने में कई जगह आज भी चोट है। मेरे दोस्त, उतना मेहनत किया। उतना मेहनत करने के बाद 6,000 मिलते थे महीने के, 6,000 मिलते थे मुझे। 6,000 में एक रूम में 6 लोग सोते थे, कोई इधर कोई इधर। गांव में आदत था 2-3 बार खाने का घर पे। वहां गया तो रूम वाले बोलते हैं सुबह का नाश्ता नहीं करना है, नहीं तो खुराकी डबल देना पड़ेगा। इस पेट को काट काट के मैं 4,000 घर भेजता था, 2,000 में खर्चा चलाता था। करते करते उस काम को किया, उससे भी पेट नहीं चलता था। फिर मैं बोला मेरे से काम नहीं होगा। सालों भर मुझे बुखार होता था, सालों भर हाथ गर्म है। कई बार जब कारखाने में सेठ आता था तो मैं पोछड़ा उठाना शुरू करता था कि इसी से भी देख के खुश होकर बोलेगा कि मेरा अच्छा कारीगर है। मेरा नाम नहीं बोलेगा, मुझे भगाएगा नहीं। मैं भगवान से रोज बोलता था कि हे भगवान, मेरी इस नौकरी को मत जाने देना, यही मेरा सब कुछ है, मेरे नौकरी को बचा के रखना। और ऐसा करते करते मैंने 2 साल काम किया। नहीं जानता था कि यहां पे पहुंचूंगा। उसके बाद मैं सोचा, लोगों से पूछा, घूम घूम के पूछा कि कौन ऐसा काम करूं जिससे पीर बन जाऊं। मेरी बहन बड़ी हो रही है, मेरा भाई बड़ा हो रहा है, जमीन बिक रहे हैं। मैं शर्म से गांव नहीं जाता था। लोग बोलते थे कि कैसा बच्चा पैदा हुआ कि जो इस चीज को बचा नहीं सकता। मेरे आंख में शर्म था, मैं उस चीज
को शर्माता था देख के। मेरे दोस्त में लोगों ने बताया किराना दुकान चला लो, किराना दुकान से अमीर बन जाओगे। मैंने किराना दुकान चालू किया 20,000 के पूंजी से, और मैंने उस दुकान को 8 साल चलाया। जितना दिमाग लगाना था सब कुछ लगा दिया। 700 का चावल का बोरी लाके 600 में बेचता था, ताकि सामने वाले के दुकान में कोई जाए नहीं, और दूसरे सामान में उतना जोड़ लेता था। ऐसे ऐसे करके मैंने 8 साल दुकान चलाया। वहां भी करने के बाद अमीर नहीं बना, वहां भी करने के बाद कुछ नहीं हुआ। सोचा कि अब क्या करूं, बहन बड़ी हो रही है, भाई है, जमीन बिक चुका है, लाइफ सुधर नहीं रहा है। तब मैं सोचा कि मुझे मर जाना चाहिए, अब जीने का हक नहीं है। और मैं एक ताप्ती नदी है सूरत के अंदर, उसके पुल पे गया था, और वहां गया तो मुझे बात एक याद आया कि वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे। मेरे दोस्त, मेरे घर में मेरा वाला कोई दूसरा नहीं था, और हो सकता है कि आपके खानदान में भी आपके वाला आपके जैसा दूसरा नहीं हो। 10 में 10 लोग बिजनेस माइंडेड नहीं होते हैं। 10 में 10 लोगों को अपने खानदान का टेंशन नहीं होता है। मुझे था, और मैं कई बार सोचा कि मर जाऊं, अपने आप को ट्रेन के पटरी के नीचे डाल दूं, लेकिन फिर सोचा कि उनका होगा क्या। और फिर महसूस कर रहा था उसे अपने आसपास, महसूस कर रहा था उसे अपने आसपास। अपना ख्याल खुद ही बदलना पड़ा मुझे। मेरे दोस्त, मैंने उस ख्याल को बदला कि नहीं, बुद्धिल होते हैं जो अपने आप को, अपने जान को खत्म कर लेते हैं, अपने आप को मार लेते हैं। उस ख्याल को बदला और बोला कि जिस तरह एक गरीब घर का व्यक्ति अमीर बनता है, कौन सा काम करके बना है, मुझे भी वो काम करना है, मुझे भी वो काम करना है। उस ख्याल को मैंने बदला। सूरज ने छुपते छुपते उजागर किया था, सूरज ने छुपते छुपते उजागर तो किया था, लेकिन तमाम रात पिघलना पड़ा मुझे। मेरे दोस्त, कभी कभी सोच आता था कि नहीं तुम आगे बढ़ जाओगे, बढ़ जाओगे, लेकिन रात रात भर मेहनत किया, दिन दिन में मेहनत किया, फिर भी कुछ नहीं मिला। उसके बाद मौजूद गुफ्तगू थी, खामोशी कही, मौजूद गुफ्तगू थी, खामोशी कही। सोचता था कि कुछ ना कुछ करके अमीर बनना है, लेकिन 2 नंबर का काम नहीं करना है। तो मौजूद गुफ्तगू थी, खामोशी कही, जो जहर पी चुका था उगलना पड़ा मुझे। मेरे दोस्त, मैं सोच लिया कि नहीं, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन इतिहास तो बनाना है। और वही बात मेरे माइंड में आया और लग गया फील्ड में। कुछ दूर तक तो जैसा कोई मेरे साथ था, कुछ दूर तक तो जैसे कोई मेरे साथ था, फिर ही अपने आप चलना पड़ा मुझे, फिर ही अपने आप चलना पड़ा मुझे। मेरे दोस्त, आपके घर वाले, आपके पड़ोसी कुछ टाइम साथ देते हैं, आपके अपलाइन कुछ टाइम साथ होते हैं, जीवन भर आपका बैसाखी बनके नहीं चल सकते हो। ये से नो। और उसी समय मैंने वादा किया, उसी समय मैंने वादा किया, कमिटमेंट किया, अपने आप से कमिटमेंट किया कि इस शहर में, इस गांव में, इस देश में, इस लाइफ में, इसी जिंदगी में मुझे इतिहास बनाना है। मैं कमजोर नहीं हूं, मुझे हिस्ट्री क्रिएट करना है। और मैंने वादा किया, कमिटमेंट किया, अपने आप से किया। बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं, मैं पूछता हूं कि कब चेयरमैन बनने वाले हैं? क्या बोलते हैं? कोशिश कर रहा हूं। कब चेयरमैन बनना है? मैंने अपने आप से वादा किया है। अरे अपने आप से वादा करके आप भूल भी जाओगे? मैंने अपने आप से वादा नहीं किया था, मैंने अपने आप से वादा नहीं किया था। मैंने अपने बच्ची के सर पे हाथ रख के कसम खाया था। मेरे दोस्त, किराना दुकान पे चलाता हुआ मेरा फोटो देखिए। इस दुकान को मैंने 8 साल चलाया और वहीं पे वादा किया, वहीं पे कमिटमेंट हुआ। सूरत पहुंचने के बाद
जब सूरत पहुंचा, उसी बीच में दुकान अच्छा चलना शुरू हुआ। घर वाले बोले अब शादी हो जाना चाहिए। घर वाले बोले कि लड़का बिजनेसमैन है। क्या है? घर वाले तो बढ़ा चढ़ा के बोलते ही है, बिजनेसमैन है। मेरे दोस्त, शादी के लिए लड़की वाले आए, बातचीत हुआ और दहेज में प्लेटिना तय हुआ। एक मोटरसाइकिल आता है बजाज का। मेरे परिवार में अभी तक बाइक था ही नहीं। मेरा छोटा भाई बोला कि शादी उसका हो जाएगा तो बाइक चलाने के लिए मिल जाएगा। और ऐसा शादी कि मैं गांव भी नहीं गया, ना किसी को देखा, और शादी का डेट तय। मैं बोला कि मैं कहीं भाग जाऊंगा, शादी नहीं होना चाहिए अभी। तो नहीं, शादी का डेट तय है, 11 तारीख का तिलक है और 16 तारीख का शादी है। मेरे दोस्त, भाई प्लेटिना ले लिया। तिलक के दिन मैं घर पहुंचा, और तिलक के दिन जब घर पहुंचा, रात को लगभग 11 बजे पहुंचा। मैं 12 बजे बाइक सीखना शुरू कर दिया। इतना शौक था मुझे, बाइक चलाना सीखा। शादी हुआ, 6-7 दिन के बाद बाहर चला आया, क्योंकि दुकान बंद करके नहीं चला सकते। और इसी बीच में जैसे दुकान से वापस आ रहा हूं और जैसे घर का दरवाजा ओपन कर रहा हूं, देखा कि वाइफ उसमें बैठी है। मैं सोचा कि भाई साहब, मैं तो झूठ बोला था कि अच्छा सा घर है, बड़ा बड़ा ये है, पंखा लगा हुआ है, एसी रखा है। उसमें 200 रुपए का चारपाई था घर के अंदर। एक प्लास्टिक का शीतल पाटी लगाया गया था। पोछड़ा वाले तकिए थे उसमें, जिसका धागा का पोछड़ा निकलता है। मैं शर्म के मारे गेट से बाहर निकल गया कि अब नहीं जाऊंगा, झूठ बोला। मेरे दोस्त फिर भी गया, बातें हुआ। लेकिन एक और कमजोरी था कि जो घर में रहता था उसका सारा पानी घर ही में आता था। बारिश में पूरा टीना फटा हुआ था। और उसी बीच में दिन पर दिन टाइम गुजरता गया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं उस गॉड को कि दुकान पे बैठा था। अब सोचता था कि एक तो 2 बहन है, एक भाई है, एक मम्मी है, साथ में एक परिवार भी बढ़ गया। और अब करूं तो क्या करूं, अब तो काम तो बदलना ही पड़ेगा। और उसी बीच में मैं शुक्रिया अदा करता हूं उस गॉड का। उसी बीच में एक शख्स, एक भगवान का रूप दुकान पे गए, क्योंकि उनका भी कंडीशन खराब था, उनका भी हालत खराब था, क्योंकि वो भी नेटवर्कर थे और कंपनी भाग चुकी थी। जेब में पैसे नहीं थे। टूटा हुआ बाइक लेके मेरे पास पहुंचे। कभी जाते थे तो 1 बोरा चावल, कभी तेल, याद है? उनका भी हालात खराब था। उस दिन पहुंचे और बोले कि तुलसी है, इसको पीने से गैस नहीं होता है। प्लान नहीं बताया था। एक कंपनी है छोटी सी, 25 रुपया लगता है, नाम लिखाई। ज्वाइनिंग नहीं बोले थे, नाम लिखाई। 25 रुपया देने के बाद तुम इसमें प्रोडक्ट फ्री में मिलना शुरू हो जाएगा, 40% डिस्काउंट में। मैं एमसी समझ के नहीं आया था मेरे दोस्त। लेकिन जब आपके हालात खराब होते हैं, जब आप बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, तब ऊपर वाला आपके लिए कुछ ना कुछ भेजता है। ये से नो। और मैं बिल्कुल खत्म हो चुका था। तुलसी लेके गए, लेकिन मुझे बिलीव नहीं था। और तुलसी लेके जब गए, दिए, तो हम सोचे कि शायद चावल के लिए आए होंगे। ये से नो। ऐसे ही हम समझते हैं, जब आपके अपलाइन जाते हैं तो हम सोचते हैं कि जरूर फायदा के लिए आया होगा। तुलसी को मैंने बोरे पे रख दिया, पानी वानी पिलाया, साहब निकल गए। मैं चाहूंगा उस भगवान के रूप एचपी शर्मा जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दिए, जोरदार ताली बजाई। यही शख्स। और मेरे दोस्त, इन्होंने मेरा घर भी देखा है। वो चड्डी बनियान पहन के घूमता था, वो भी देखे हैं। गाड़ी 4-4 बार पंचर इनका भी होता था। ये से नो, ट्यूब बदलने के ही पैसे नहीं थे। और उस हालात में जो व्यक्ति मेरा साथ दिया था, उस हालात में जो व्यक्ति कभी कभी मौका पर कुछ हेल्प करता था, वो भी आज हमारे साथ आए। उनका नाम मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने तुलसी दिया, कहानी आगे बढ़ा। मैंने 1-2 लोगों को बताया। संजोग से होता क्या है कि मुझे पता नहीं था एमसी इतनी बड़ी कंपनी।
कंपनी के एमडी सत्यन भाटिया जी सूरत पहुंचने वाले थे और सूरत के एक लॉर्ड्स प्लाजा होटल में पहुंचे। इरफान भाई, यूनुस भाई, सभी लोग हमारे साथ वहां पे थे। शर्मा जी का फोन आया कि बेद जी कहां पे हो? मैं बोला क्या बात है? तो एक कंपनी के मालिक आ रहे हैं, वहां पे खाने का भी व्यवस्था है। हकीकत में मैं खाने के लिए गया था कि जाऊंगा तो एमडी आए हैं तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। फटाफट मैं टूटा हुआ साइकिल बिना कैरियर का लेके और आटा लगाए हुए पहुंचा। 20 लोग का मीटिंग चल रहा है, ऐसा ही टेबल लगा हुआ था, मीटिंग चल रहा है। मैं लेट से आटा लगा के पहुंचा और बोला। सुनने के बाद एमडी साहब जोर जोर से ड्रीम दिखा रहे थे कंपनी का, कंपनी यहां जाने वाली है, एशिया के नंबर 1 बन जाएगी, ये हो जाएगी। मैंने बोला कंपनी भाग गई तो? कंपनी भाग गई तो? क्योंकि एक बार घटना हम लोग के साथ हुआ था। बोले कि कंपनी बनाने में कितने पैसे लगते हैं? मैंने बोला करोड़ों। बोले फैक्ट्री बनाने में कितना लगता है? मैंने करोड़ों। रिसर्च सेंटर को रखने में कितना पैसा लगता है? करोड़ों। 1000 स्टाफ रखने के लिए कितना पैसा देना पड़ता है? कई लाखों। बोले तुम्हारा कितना लगा है? मैं बोला एक तुलसी मिला था, वो भी फ्री में मिला था। बोले तुम भाग गए तो? मैं बोला बात में तो दम है। मैं बोला कि आज तक कोई पंजाब की कंपनी इंडिया में चली है? बोले कि इसका मतलब ये नहीं कि जिसके घर में कोई अमीर नहीं है तो कोई अमीर नहीं बन सकता है। ऐसे ऐसे जवाब दिए, मुझे अच्छा लगा। बोले इतना गुस्सा में क्यों हो? मैं बोला बड़ा टेंशन है, लगता है अपना जान दे दूं, ये कंपनी भागेगी तो नहीं। बोले कि आओ रूम में चलो, और वही मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन पल था। हम सभी लोग ऊपर उनके रूम में गए और रूम में बैठकर उन्होंने आईएमसी का बिस्किट खिलाया। मुझे पता उस समय नहीं था कि आईएमसी का बिस्किट है, इतना अच्छा लग रहा है। बिस्किट खाया, पानी पिया, चाय पिया और बोले कि इस बिजनेस में अगर 2 साल आपने लगा दिया, 2 साल आपने दे दिया, तो आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे, आप लग जाइए। मेरे दोस्त फिर भी मजाक लग रहा था। गोला गोला बना के धर्मेंद्र जी प्लान दिखाए फटाफट, जैसे बिना मन का बताते हैं। कैसे बताते हैं? कोई आया जल्दीबाजी में, एक गोला घींचे, बोले यू, और 5 गोली घिस दिए, 8। बोले चेयरमैन। कुछ समझ में नहीं आया। मैं बोला बन जाऊंगा ना? बोले बिल्कुल बन जाओगे, लेकिन एक बात बोले कि एक साथ में एक ही काम करना। अब सोचने लगा कि मैं तो 2 करता हूं, दुकान भी चलाता हूं, बन जाऊंगा ना? बोले बिल्कुल बन जाओगे। मैंने जुड़ाया कि बहन के शादी में 1 करोड़, भाई का शादी, घर बनाना है, जमीन छुड़ाना है, मेरा शादी हुआ है, बच्चे हैं मेरे पास, ये सब कुछ देखना है। 3 करोड़ का खर्चा है और मुझे 2 साल में चाहिए। बोले बिल्कुल मिलेगा। इस विश्वास के साथ इस सिस्टम में लग गया। वहां से भाग के मैं दुकान पे गया और भाटिया जी की कहानी मुझे आज भी याद है। कि राजा थे, उनके पास 2 बाज थे, एक उड़ता था और दूसरा उड़ ही नहीं पा रहा था। राजा ने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुला के आदेश दिया कि जो भी उस बाज को उड़ा के दिखाएगा मैं उसे इनाम दूंगा। और मेरे दोस्त, उस रास्ते से किसान जा रहा था, उस किसान ने उस बाज को उड़ा के दिखाया। राजा बुलाए और पूछे कि किया क्या? उस किसान ने जवाब दिया कि जिस डाल पे वो जाके बैठता था उस डाल को मैंने काट दिया। ये से नो। और आपका डाल हो सकता है आपका नौकरी, आपका दूसरा बिजनेस। अगर यहां पे सफल होना है तो एक साथ में 2 काम नहीं होता है। जोर से बोलिए, एक साथ में 2 काम नहीं होता है। दोनों में खत्म हो जाओगे। आपका शरीर एक है, 2 टांग है आपका, बोला जाए इस टांग से उदयपुर जाओ और इस टांग से जयपुर जाओ, फट के रह जाओगे आप। यही तो होता है, यही तो होता है। वहां भागो तो वहां भागो। मेरे दोस्त, मैंने डाल को काटने के लिए पहुंच गया, किराना दुकान पे गया, सारे प्रोडक्ट को काउंटिंग करना शुरू किया कि इस रेक में इतना है, इस रेक में इतना है, इस रेक में इतना है, और जोड़ के एक व्यक्ति के पास गया कि मेरा दुकान ले लो।
सामने वाले का दुकान हिला कर रख दिया था मैं, क्योंकि वहां भी गर्दा मचाया था। जिस चीज को 100 में बेचता था उसको मैं 70 में बेचता था। अगरबत्ती दिखा के बैठ के माछी मारता था वो, वहां भी इतिहास बनाया था, लेकिन पूंजी कम था, दिमाग तो बहुत थे। मेरे दोस्त, हुआ क्या कि जब उस दुकान में काउंटिंग किया, एक व्यक्ति को दुकान सौंप दिया कि आज के बाद दुकान तुम्हारा और मुझे डायरेक्ट सेलिंग करना है। बोला पैसा अभी नहीं मिलेगा, 6 महीने बाद दूंगा। कोई बात नहीं। मेरे दोस्त बिल को लेके, स्लिप को लेके घर पहुंचा, और घर रोज जाता था रात को 12 बजे, उस दिन पहुंच गया संजोग से रात को 8:30 बजे। घर वाले बोलते हैं कि बड़ा टाइम से आ गए, उनको पता नहीं था दुकान को बेच दिया। घर वाले बोलते हैं कि बड़ा टाइम से आ गए हो। मैं बोला कि मैंने दुकान को बेच दिया। सारे के कान खड़े हो गए। वही बोलते कि जब ऐसा ही करना था तो शादी क्यों किया, भीख मांगने वाला काम में तू घुस गया। मेरे चाचा बोलना शुरू कर दिए। एक छोटा चाचा का लड़का था 7 साल का, वो बोलता है कि साला एलवेरा में तुलसी मिला रहा है, कोई मर गया तो अपने तो जेल जाएगा ही, सबको लेकर चला जाएगा, ऐसे नो। हाँ, शर्मा जी को भी बोलता था, पूछिए ना, 7 साल का। इनको बोलता था वो आते हैं फटफटिया लेके, अब बोलते हैं करोड़पति बन जाओगे, पहले खरीद ले, बोलता था कि नहीं। शर्मा जी डर से नहीं आते थे कि यू देख लेगा मुझे, प्लान बताने के लिए। इतना खतरनाक हालात था। घर पे जाके बैठा, हाथ धो गोड़ धो के कि चलो अब तो खाना आएगा, कोई खाने के लिए पूछ भी नहीं रहा था। इतना मेरा स्थिति खराब हो गया पहले दिन। यहां तो देख रहा हूं कि कई लोग हस्बैंड वाइफ जम के डांस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बार ताली बजना चाहिए, उनके घर से सपोर्ट है। 2 घंटे के बाद कुत्ता जैसा खाना ले आके सामने फेंक के चला गया। उसी को नीचे से खाया। अब समझिए क्या फीलिंग आता होगा। मैं सोचता था इस खानदान के नाम को बदलना है, मैं सोचता था कि जीवन को बदलना है, और वो लोग सोचते थे कि ये टाइम पास के लिए आया। मुझे दिख चुका था कि मेरा संसार कहां है, मुझे दिख चुका था कि मेरा दुनिया कहां है, उनको पता नहीं था। और शायद हो सकता है कि आपके भी परिवार में ऐसा ही लगता होगा, आपके पड़ोसी को भी ऐसा ही लगता है कि इनके पास कोई काम नहीं है, इसलिए सब भीख मांग रहा है लोग। आज भी लोग बोलते हैं कि यही तुलसी बेचने वाला काम करते, दूसरा काम नहीं मिला था क्या। उस कुत्ते को पता ही नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा काम है, इससे बड़ा काम तो कोई है ही नहीं। यस या नो? इस काम को करके आप मुकेश अंबानी को भी हिला सकते हो, इतना बड़ा काम है। इस काम को करके आप देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हो आने वाले समय के, क्योंकि उन लोग को सुरक्षा मिलता है, आपको कुछ नहीं मिलता है। अपने दम पे सब कुछ होता है। यस या नो? अपने दम पे ट्रेवलिंग करना पड़ता है, अपने दम पे टीम बनाना पड़ता है। यहां पर ना कोई पार्टी होता है ना कोई गुट होता है। यस या नो? ये दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय है, लेकिन उनको पता नहीं था। और मेरे दोस्त, झगड़ा होना शुरू हुआ। पूछिए, शर्मा जी बोलते थे बेद जी आ जाइए, मैं एमसी का बुक को अपने शर्ट के नीचे घुसा के भागता था, कोई बिना बैग लिए। प्लान देना शुरू किया, लोग भगाना शुरू कर दिए। कई लोगों ने नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाला, कई लोगों ने नंबर बंद कर दिया, कई लोग बोले कि भाई इसके चक्कर में मत पड़ना, ये दोनों पगला गया है। ये सुनो, क्योंकि ये भी एक कंपनी में 80 लाख डुबा चुके थे चिट फंड में, जिसका जो अभी भी आ रहा है घूमने के लिए कई लोग। ये दशा खराब था। अमीर बनने के चक्कर में हम गलती जगह फंस जाते हैं। मेरे दोस्त, उसके बाद घर पे लोग भगाना शुरू किए, पैसे नहीं थे। भाई जॉब कर रहा था, मैं बोला कि भाई तेल डालने का नहीं, शर्मा जी के साथ जाता था, कई बार उनके पास पैसे नहीं होते थे तो हम तेल डालने के लिए पैसा मांगते थे भाई से। बोलता कमा के मत देना, लेकिन पैसा नहीं दूंगा। मेरे दोस्त, एक दुकान था सूरत के अंदर, 2000 का सामान फिर उधार लेता था और बोलता था कि बेच के पैसा देता हूं शाम तक। कोई प्रोडक्ट लेने वाला नहीं था, घुमा घुमा के बेच के, एमआरपी से बेच के उसी से खर्चा चलाता था। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, ज्वाइनिंग नहीं मिलते थे। संजोग की बात है, एक संजोग की बात है कि मैं 6ठा महीना चल रहा था, मेरा 6ठा महीना में ज्वाइनिंग हुआ था।
जून में 2014 में, और मैं ट्रेन में सफर कर रहा था। उसी बीच मुझे एक व्यक्ति ट्रेन में मिल गया जो गुटखा लटकाया था, तंबाकू लटकाया था, और जोर जोर से सिगरेट बेच रहा था, और जोर जोर से चिल्ला रहा था, और चैन को बजा रहा था। मैं उसके पीछे लग गया, और पीछे लग के गया। उस व्यक्ति का नाम भी बताऊंगा जो महीने का आज 20 लाख रुपए कमा रहा है। आज वो व्यक्ति जो है उसके पास 2 करोड़ की गाड़ियां है। वो व्यक्ति जो है आज लग्जरी लाइफ जी पा रहा है। वो व्यक्ति 56 साल का बूढ़ा व्यक्ति था, जवान भी नहीं था। उस व्यक्ति का नाम है मनोज कुमार सिंह। आज 7 लाख की टीम है, 7 लाख लोग। फील्ड में निकला, ज्वाइनिंग कराया। सोचिए कितना खुशी हुआ होगा। घर गया, और घर जब जाता हो तो देखता हूं कि जोरदार बारिश हो रहा है, जोरदार पानी हो रहा है, और बारिश के मारे पूरा घर जो पानी से भरा हुआ है। 200 रुपए का एक चारपाई खरीद के लाया था। शनिवारी मार्केट एक लगता है सूरत के अंदर, शनिवार के शनिवार लगता है। टूटा हुआ सामान यूज करके लोग बेच देते हैं, वही लोग वहां से जाकर लेके आते हैं। मैं वहीं से शर्ट पहनता था, वहीं का पैंट पहनता था, वहीं का शूज पहनता था। बोलता था कि शोरूम से लाया हूं, क्योंकि जो 5 का कपड़ा होता है 50 रुपए मिल जाता वहां पे। कहा शर्मा जी, वही से लाता था। लेकिन लोगों से क्या बोलता था, का है, किसका है। मैं जानता था कि पैसे का दिक्कत है, मैं गरीब हूं। जब लगा इस सिस्टम में तो घर वाले भगाने शुरू कर दिए। बोले कि भाग जाओ, खन्नाम का नाम डुबाने जा रहे हो। भाई ने साथ छोड़ दिया, चाचा ने साथ छोड़ दिया, फैमिली वाले भगाने शुरू कर दिए। और मेरे दोस्त, 6 महीने की मेरी बच्ची थी, पांव दोनों है पटक रही थी, रो रही थी, और जोरदार बारिश हो रहा था। मेरे वाइफ के हाथ में छाता था, और ऐसे दिखा के बैठ कर रो रही है। बोलती है कि जब ऐसा ही करना था तो पैदा क्यों किया, जब ऐसा ही करना था तो पैदा क्यों किया। शर्मा जी, मेरा घर आज भी वो देखे। और मेरे दोस्त, वो जो फॉर्म दिखाने वाला था उसी तरह अंदर रख लिया। जब आपके अंदर खुशी हो और घर वाले गाली देते हैं तो दिखाने का, शेयर करने का मन नहीं करता। रख लिया, और मैं भी बैठ के रोने लगा। कितनी अच्छी, इतनी सुंदर लड़की पानी में भीग रही है, और मैं साला फॉर्म के चक्कर में पड़ा। मैं गलत जगह तो नहीं फंस गया। और मेरे दोस्त, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और उसी दिन उस बच्ची के सर पे हाथ रख के कसम खाया। उस बच्ची को देखना चाहेंगे? तो उस बच्ची के सर पे हाथ रख के कसम खाया। ये जो यहां बैठी है यही है, ये बगल में बड़ी वाली, ये 6 महीने की थी। अब देखिए कैसी है। इसके सर पे हाथ रख के कसम खाया। अगर आज कसम नहीं खाया होता तो म्युनिसिपैलिटी के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती है। ऐसे नो। और ये भी शनिवारी मार्केट के कपड़ा पहनती। ऐसे नो। ये भी फटेहाल अवस्था में होती। ये मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है। काम शुरू किया था तो ये पैदा हुई थी, और जिस दिन क्राउन से बना उसके 3 दिन बाद ये पैदा हुआ था। ऐसे नो। और इसी के सर पे हाथ रखा कि जब तक आईएमसी का चेयरमैन नहीं बनूंगा तब तक मैं अपने गुजरात में कदम नहीं रखूंगा। और उसी रात को 3 बजे अपने घर को छोड़ दिया था। ऐसे नो। यहां तो साला 3 घंटा के लिए नहीं छोड़ते। सुबह का ब्रेकफास्ट भी घर पे ठूसते हैं, दोपहर का खाना भी ठूसते हैं, और रात का डिनर भी करते हैं। और एक दिन चाय में लेट हो गया तो बोलते हैं कैसे खड़ूस बन गए आप तो पूरा फैमिली को भूल गए। मेरे दोस्त, कपड़े को पैक किया, फटेहाल जो कपड़ा था। मेरे पास ट्रॉली बैग भी नहीं थे, मुझे आज भी याद है। मैंने फटाफट क्या किया, एक वहां पे 2 लोग थे, 2 लोग से 10-10 हजार ब्याज पे लिया। मैं बोला कि भाई साहब, मैं कल 2-3 दिन के अंदर व्यवस्था करके दे दूंगा, मुझे ब्याज पे पैसा चाहिए। और 2 लोगों ने मुझे 10-10 हजार ब्याज पे दिया। और मैं फटाफट रात को एक 1800 रुपए का ट्रॉली बैग खरीदा, चक्का वाला, और उसमें सामान भरा, प्रोडक्ट लिया,
और मैं बोला कि अब गुजरात नहीं आऊंगा, क्योंकि यहां के लोग मुझे भगा रहे हैं, अब मुझे यहां काम नहीं करना है, सफल हो के आऊंगा। और मेरे देश अवध एक्सप्रेस से निकल चुका था, ट्रेवलिंग करके उत्तर प्रदेश पहुंचा। गांव नहीं गया, इसलिए गांव नहीं गया क्योंकि घर के कंडीशन इतने खराब थे कि जाने के बाद मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। लोग बोलते थे कैसा निकम्मा है, सब जमीन बिक रहा है और नेटवर्किंग कर रहा है। मेरे दोस्त, मैं 6 दिन गोरखपुर जंक्शन पे सोया, वहीं से मैंने काम शुरुआत किया और वहीं मुझे 2 लीडर मिले जिनकी आज टीम 4 लाख की है। उनके पास 50-50 लाख की गाड़ियां है, 15 लाख महीने का इनकम है, और वहां पे मेरी 4.5 लाख की टीम है जिसका नाम है केशव रावत और मिस्टर जयप्रकाश। ये सुनो, मनोज सिंह को भी नहीं जानता था और उनको भी नहीं जानता था, यानी अनजान लोग आपको हीरो बना देंगे। मेरे दोस्त वहां गया, लोग बैग लेके घूमना शुरू किया, जिसको भी अच्छा ड्रेस में देखता था उसको जाके पकड़ता था, पूछता था क्या करते हैं आप। ऐसे ऐसे करके जब कोई नहीं होता था तो लिट्टी चोखा खाता था 10 रुपए का, अकेले ठेला पे। और जब टीम बन गया तो टीम के साथ बढ़िया रेस्टोरेंट में बैठता था। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में पैसे खत्म हो गए। और जब पैसा खत्म हुआ, देखिए मेरा बेटा क्या बोल रहा है। यही है। उसके बाद इस झोले को उठाया, गोरखपुर आया, खूब मेहनत किया, पैसे लोग खा गए। लोग बिरयानी खाते हैं, सूप पीते हैं, जूस पीते हैं, जब कहीं भी टीम डालने के लिए जाते हो। पैसे खत्म हो गए, रोड पे आ गया। ब्याज वाले का फोन आ रहा था कि भाई पैसा भेज, हम काठियावाड़ी हैं, हम जुबान के पक्के होते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं, ऐसे नो विजय भाई। अब मैं प्लान दे रहा हूं, वो पैसा के लिए फोन कर रहा है, पैसा तो है नहीं। सीम को निकाल के तोड़ के फेंक दिया कि ना रहेगा बांस ना बाजेगी। ये सुनो, टेंशन लेके काम नहीं करना है, पैसा तो देंगे। मेरे दोस्त काम करना शुरू किया, पैसे था ही नहीं। एक दोस्त को फोन किया कि भाई 15 रुपए भेजो, तुमको हम 1 महीना में 10,000 बढ़ा कर दे देंगे। उसने मेरे खाते में पैसा डाला। वहां से मैं ट्रेन पकड़ के बेगूसराय गया, ऐसे से घूमना शुरू किया, कहीं रुकना तो था ही नहीं। वो भी पैसे लोग खा गए। और मेरा दूसरा महीना पेमेंट बना 1,600। फिर मैंने एक समय आया, लगातार मैं घूमता था, मीटिंग करता था, लगातार हर जगह जाता था। और उसी बीच में जब पैसे खत्म हो गए तो कोई ऑप्शन नहीं था। रात को मैं एक रूम में सोया हुआ था, सपना आया कि भाई साहब तुम 1600 कमा रहे हो, इतना पैसा उड़ा दिए, तुम रोड पे आ जाओ। तो मैं बैठ के सोच रहा था। वाइफ को फोन किया कि चलो 1 महीना और देखते हैं, 1 महीना का टाइम दे दो, 1 महीना में सब कुछ ठीक कर दूंगा। 2 टीम बन चुका है, एक और बनने दो। ऐसे नो, गोल्ड मेरा मेंटेन नहीं हुआ था। वाइफ को मोटिवेट किया और जितने गहने थे सब बेचवा दिया, मंगलसूत्र भी बेचवा दिया। और वाइफ ने गहने बेच के मेरे खाते में पैसा डाली, और गहने के पैसे के लोग चाय पीते थे। ऐसे नो, मेरा अंतिम समय चल रहा था। काफी लोगों ने चाय पिया, सूप पिया, किसी को चिकन बिरयानी चाहिए था। मंगलसूत्र के पैसे से लोग खूब खाए। टीम बनाया और गहने जब बिक गए, सब कुछ खत्म हो रहा था। इस टाइम में बोला कि करो या मरो, अब मेरे पास कुछ नहीं है मरने के अलावा। जम के मेहनत किया और जब अंतिम समय में आते हैं तो रिजल्ट तो मिलता है। और एक और टीम मिला और मैं इस कंपनी का रूबी सर बना और मेरे खाते में 49,000 आया। 49,000 आने के बाद लगा कि नहीं, अब तो कुछ होने वाला है। खर्चे को कम किया, कुछ बचत किया, फिर फील्ड में लगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुके थे, जहां जाता था दम लगा के बोलता था। फिर डायमंड बना, 1,26,000 आया। लड़की जो है 10 महीने की हो चुकी थी।
घर से फोन आना शुरू हुआ कि अब तो आ जाओ, क्योंकि आईएमसी का पैसा बनता है तो सोशल मीडिया पे घूमना शुरू हो जाता है। घर वाले देख लिए कि 1,26,000 आया। अब जो छोटा आदमी, छोटा लड़का गाली दे रहा था, बोलता भैया आ जाइए घर पे। ऐसे ना घर के लोग बदलने शुरू हो गए। मुझे पता था कुछ ना कुछ करने वाला है। ऐसा ना, अरे पहले क्यों नहीं बोला था करने वाला है? ऐसे कहते कि नहीं बोलते? फेल हो गया तो मुझे पता था ना कुछ गंवाने वाला है, और जब बन गया तो कुछ ना कुछ करने वाला है। मेरे दोस्त, पलट के नहीं देखा, कि कसम खाया था कि गुजरात में पांव नहीं रखना है जब तक नहीं बनूंगा। हम तो अपना चौवद्दी नहीं छोड़ते हैं। मेरे दोस्त, 5वें महीना जम के मेहनत किया, डायमंड को मेंटेन किया, और उस महीने आया 2,46,000। बर्बाद होने के बाद सब कुछ आना शुरू। 2,46,000 आने के बाद 46,000 खर्चा के लिए रख लिया और 2 लाख रुपए जमा कर लिया। 1,26,000 आया था, उसमें से 26,000 खर्चा किया, 1 लाख स्टॉक कर लिया। हम तो जैसे पैसे आना शुरू होता है, बीवी का झुमका बनवाना शुरू कर देते हैं, पायल खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, वो लाते हैं। खत्म हो जाओगे आप। मुझे पता है कि अकाउंट जीरो होने में कितना दुख होता है। अगर आपके जेब में पैसे हैं तब कहीं भी जाके झंडा गाड़ सकते हो। जब पैसा नहीं होता है तब खत्म हो जाते हो। मेरे दोस्त, तब जाके पता चला है बिजनेस फ्री का जरूर है, लेकिन काम करने के लिए पैसे जरूर चाहिए। अपने जूते, अपने कपड़े, अपने भोजन के लिए, अपने रुकने के लिए, अपने ट्रेवलिंग के लिए, पेट्रोल के लिए। मेरे पास वो भी नहीं था। पलटी मारा 2,46,000। 1 जनवरी 2015 का दिन था, सुबह का टाइम था, रांची में था। एक व्यक्ति को मैं पकड़ा था 2 महीना पहले अखबार बेचते हुए। वो रांची के गलियों में अखबार बेचता था, अखबार बेचता था, जोर जोर से आवाज देता था। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान वहां नहीं चलता है। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण बिहार झारखंड में चलता है। और उसी टाइम में घूमने के लिए निकले थे। होटल बुलाए, एक राज होटल था, 400 रुपए का रूम था। प्लान हम लोग समझाए और वहां से एक व्यक्ति को लेकर चले। ज्वाइनिंग के पैसे नहीं थे। उस व्यक्ति के पास 25 का फॉर्म था, मात्र 22-23 रुपए का सिक्का था। और आज उस व्यक्ति का इनकम है 25 से 30 लाख रुपए महीने का। 50 लाख रुपए की गाड़ी है, बहुत बड़ा इनकम है। वो एक बार वाला का नाम है संजय कुमार साहू, जो एमसी में क्राउन प्रेसिडेंट। ये से नो। और 1 जनवरी 2015 को चेयरमैन का लेवल अचीव किया और 1 मिनट भी लेट नहीं किया। एयरपोर्ट भागा और मैं बोला कि अब गुजरात जा सकता हूं। और पहली बार जहाज पे बैठा और नेट पर लिख के आता है फर्स्ट चेयरमैन इन गुजरात। मैं गुजरात का पहला चेयरमैन बन चुका था। मुझे बहुत गर्व हुआ कि जिस मिट्टी से मैंने काम शुरू किया है, कम से कम उसका नाम तो आज एमसी में आया। घर पहुंचा, जिस घर के लोग गाली दे रहे थे, एयरपोर्ट लेने के लिए आए थे। ये से नो, बीबी जो है पानी रख के पांव को धो रही है। जो चाचा मेरे गाली देते थे वो बोलते हैं बेटा टाइम से खाना खाना, सेहत पे ध्यान देना। ऐसे नो। जो 7 साल का लड़का जो है गाली देता था कि एलोवेरा में तुलसी मिला के साला मर जाएगा, वो बोलता है कि भैया, बोले क्या, पहले घर खरीदेंगे फिर बाद में ट्रेन खरीदना है। हमारे ट्रेन तो बिकता ही नहीं है। पूछिए, ट्रेन खरीद लेना है, जितना सूरत से मुंबई ट्रेन जाती है सब खींच लेना है। हम बोले चलो खरीदेंगे उसको। ऐसा दशा बदल गया। लोग कितना जल्दी पलटी मारते हैं मुझे पता है। तो आप उससे डरिए मत, ये दुनिया पलट जाएगा। इतिहास खाली बनाओ आप। ये पब्लिक जो है माहौल देखता है। ऐसे नो। और मेरे दोस्त, उसके बाद छक्का चौका लगना शुरू हुआ, एम्बेसडर बना और आपके सामने क्राउन प्रेसिडेंट का लेवल अचीव किया। 1 महीने का 72 लाख रुपए का चेक लिया। तकरीबन 19 करोड़ से ऊपर अभी ले चुका हूं।
कोरोना के पहले 16 घर थे सूरत में, अभी मेरे पास 18 घर है सूरत के अंदर। बिहार में जिस गांव में सम्मान लोग देते थे, उसी जगह पे 1 एकड़ में फार्म हाउस बनाया हूं और 3 मंजिला बंगला बना है। और आज कई गांव के लोग बोलते हैं कि बाबा के बंगले पे जाना है। ये सुनो, आज मेरी मम्मी भी चेयरमैन है, घर से बाहर नहीं निकली, कोई देखा भी नहीं होगा। मेरी मम्मी चेयरमैन है, 1,50,000 60,000 के करीब में इनकम आता है। मेरा छोटा भाई जो मुझे 100 रुपए नहीं दिया था, वो भी चेयरमैन है, वो भी चेयरमैन है। और अभी मेरे गांव में चुनाव है। मैं बोला कि मेरे दादाजी मुखिया थे, सरपंच में मैं बोला कि मम्मी का महिला सेट था, नॉमिनेशन किया, कोई खड़ा ही नहीं हुआ। बोला कि भाई इतना बड़ा आदमी के सामने खड़ा कौन हो सकता है। ये सुनो कि मेरी मम्मी मेरे गांव की सरपंच बनने जा रही है अप्रैल में। किसी ने पर्ची नहीं सटवाया। ये सुनो, सारे माहौल को बदल दिया, सारा जमीन वापस लिया और इसी 29 तारीख को फिर जमीन रजिस्ट्री करा के आया हूं। मैंने बोला है कि कम से कम उस गांव में 200 एकड़ जमीन खरीदने हैं। कितने? 200 एकड़ जमीन। पूरे इतिहास भूगोल को पलट दूंगा। ये सुनो, हुआ कैसे? हुआ कैसे? ये मैंने वादा किया था। ये सुनो, वादा किया था। आगे देखिए, इनके लिए भी जोरदार ताली बजना चाहिए। ये भी व्यक्ति जो है हरियाणा के सिरसा से, मैं जल्दी में निकालूंगा। लव मैरिज शादी किए, ब्यूटी पार्लर में बैठ के भी ब्यूटी पार्लर चलाते थे और पैसा वसूलते थे। एक समय था भिखारी पहुंचा, भिखारी भीख मांग रहा था, 5 का सिक्का लेकर डाल दिए। खटाक से बीबी ने देखा कि भाई साहब मेरा सारा कमाई लुटा रहा है। बीवी बोली कि औकात है तो कमा कर दिखा। ये व्यक्ति ने जिद किया, ठान लिया और फील्ड में उतर गया। बोलना तो आता ही है, बचपन से ही बोलते थे। और ये व्यक्ति ने इतिहास बनाया और आईएमसी के पहला चेयरमैन का झंडा इन्होंने गाड़ के दिखाया था। मैं चाहूंगा जयमान जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। आज इतना सक्सेस मिलने के बाद ये भी घर छोड़ के फील्ड में रहते हैं। मैं सफल होने के बाद आज ही फील्ड में हूं और जीवन भर रहूंगा। क्यों रहूंगा? क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था वो किसी के साथ अब नहीं होने दूंगा। बहुत दुख देखा है, बहुत दुख देखा है। ये आंसू जो ऐसे नहीं गिरते हैं, ये आंसू ऐसे नहीं आते हैं। बड़ा दुख देखा है। रोड पे सोया हो, सूरत में जो मशीन चलाता है जाके देखिएगा, कुत्तों के बीच में सोना पड़ता है पुट्ठा बिछा के। जाके देखिएगा वहां पे 10 मिनट का चाय पीने का छुट्टी जो मिलता है, उसी में जाके सो लेते हैं। कई बार नींद आने के बाद पानी जो है नल के सामने बैठ के रात को 2 बजे नहा लेते हैं कि नींद नहीं आएगा। इतना दुख देखा है। उतना मेहनत तो इसमें है ही नहीं। ये तो राजा का बिजनेस है। टाई कोट मार के हीरो बन के, जो आज तक ब्याह में टाई कोट नहीं पहना था वो आज आईएमसी में पहन रहा है। ऐसे नो, जो आज तक फूल का माला नहीं देखा था, मरने के बाद देखता, रोज पहन रहा है। ऐसा नो, जूता भी नहीं पहनते थे पहले के लोग, आज देखिए जूता का जो कलर है वो भी नहीं जा रहा है। इससे बड़ा काम कहां है भाई दुनिया में। एक और इंसान है हमारे बीच में, इनके लिए भी जोरदार ताली बजना चाहिए। पीठ में मेघ लगा के गए थे पंजाब में दवा बेचने के लिए। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के भी दवाई बेचते थे, लेकिन दवा कौन सा था पता है? एलोपैथिक नहीं भाई, और खतरनाक था, चूहा मारने वाला। ऐसा नो, आप सबको पता है। एलोपैथिक भी था, वो भी था, चूहा का भी था। और ये व्यक्ति जो है, जब बोलना नहीं आता था, कंडक्टर पूछता है कहां जाना है, तो जहां बस रुकेगी वहीं उतार देना। पंजाबी नहीं बोलना आता था, ये व्यक्ति भी डट के लग गए। और मान साहब ने कल बताया था, जोधपुर के छोटे से गांव, किसान फैमिली से है। आज भी सर का मैंने घर देखा है, किसान परिवार से रह के इंग्लिश नहीं बोलना आता है। और संकट कितना खतरनाक, हम तीनों को नहीं आता है। कल आपने देखा ही होगा, एक शब्द लिखा हुआ था, समझ लेते हैं लेकिन उतना बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि गरीबी हालात में सब कुछ हो गया था मेरे साथ यार।
अब पढ़ाई करूंगा, अब इंग्लिश सीखना है मुझे। मेरे दोस्त, इन्होंने मेहनत किया, मेहनत के बल पे इतिहास बनाया और इस आईएमसी का सबसे पहला क्राउन प्रेसिडेंट का लेवल अचीव किया। सबसे महंगा गाड़ी इन्होंने लिया और आज इनके परिवार में इनके छोटे भाई नेमाराम जी चेयरमैन के लेवल पे हैं। इनके लिए भी जोरदार ताली बजाई। अपने भाई को भी सफल कर दिए। आज इन्होंने पिछले महीना 200 एकड़ जमीन लिया। कितना? 200 बीघा जमीन। पेट्रोल पंप के मालिक, बिजनेस माइंडेड है। एमसी में सबसे ज्यादा किसी के पास पैसा है तो धर्मेंद्र चौधरी जी के पास। लोग बोलते हैं ऐसे नो, बचत के मास्टर हैं, ऐसे नो। इतिहास इन्होंने बना दिया। ये सारे के सारे लोग कहां से आए थे? अमीर घर से थे। जोर से बोलिए ना। तो अब तो प्रूफ हो गया कि सारे के सारे लोग रोड छाप गरीब घर से कहीं ना कहीं दुख के मारे हुए थे। और आप सभी लोग भी शायद इनसे अच्छे होंगे, ऐसे नो। अगर आप इनसे अच्छे हैं तो आप इतिहास बना सकते हैं कि नहीं? जोर से बोलिए। यहां होता क्या है कि आपके घर में किसी को बुखार हुआ है और बगल में अच्छा है तो कैसा लगता है? लगता है कि सबसे बड़ा संकट हमारे घर पे है। लेकिन पड़ोसी भी बीमार हो जाए तो लगता है दोनों घर बराबर है, कैसे नो। मेरे दोस्त, एक्चुअली क्या है ना, हमारा दोस्त नहीं है, हमारा पड़ोसी भी गरीब है और इधर का भी गरीब है तो हमको लगता है हम भी बढ़िया है। लेकिन जिस दिन आपके घर में इधर भी जगवार इधर भी जगवार, उस दिन पूंछ में आग लग जाता है, ऐसे नो। नींद हराम हो जाता है। आप करना क्या है? तो मेरे दोस्त, आग लगाने की बात है। सारा का सारा गेम जो है ये सोच का है। ये मैं बात क्यों बताया आज? हो सकता है किसी कोई बात हट कर जाए और मेरी कहानी आपकी कहानी मैच करती हो और आप भी इतिहास बना दो, ऐसे नो। हम लोग के जवान में कुछ ही नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने तो वादा किया, हम लोगों ने जो किया उसको निभाया। लेकिन क्या आप जो कमिटमेंट किए हैं, आपका वादा क्या है? पेट पालने के लिए आए हैं कि 10,000 के लिए आया है कि 20,000 के लिए आया? किसके लिए आया? ये से नो क्या है? जोर से बोलिए। कई लोग को पूछता हूं कितने दिन से आईएमसी में हो? 2 साल हो गया सर। कितना? और आज कौन से लेवल पे है? गोल्ड पे। क्या हुआ तेरा वादा?